जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। दोस्तों, आप सबने कभी न कभी ये मशहूर कहावत जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ था? क्या एक बादशाह अपनी ही सल्तनत की राख पर मौसीकी का लुत्फ उठा सकता है? आज सही बात में हम तारीख के सफ़हात उल्टेंगे और रोम के इस जालिम, पागल और मुतनाज़िया तरीन बादशाह नीरो की वो कहानी सुनाएंगे जो आपको हैरान कर देगी। नीरो का असल नाम लूसियस था। उसकी पैदाइश 37 ईस्वी में हुई। उसकी माँ का नाम एग्रिपीना था, जो कि इक्तदार की भूखी और एक बेहद चालाक औरत थी। एग्रिपीना ने रोम के बादशाह क्लाडियस से शादी की और फिर उसे इस बात पर राजी कर लिया कि वो नीरो को अपना जानशीन मुकर्रर करे। जब नीरो का रास्ता साफ हो गया तो कहा जाता है कि एग्रिपीना ने बादशाह क्लाडियस को जहर देकर मार डाला। इस तरह 54 ईस्वी में महज 16 साल की उम्र में नीरो रोम की अजीम सल्तनत का बादशाह बन गया। शुरुओं के चंद साल नीरो ने बहुत अच्छे तरीके से हुकूमत की। उसके उस्ताद मशहूर फलसफी सेनेका ने उसे अच्छे मशवरे दिए, लेकिन जल्द ही नीरो के सिर पर ताकत का निशा चढ़ गया। उसे अपनी माँ एग्रिपीना की हद से ज्यादा मुदाखलत पसंद नहीं थी, लिहाजा जिस माँ ने उसे तख्त पर बैठाया था, नीरो ने उसी माँ को कत्ल करवा दिया। उसके बाद जुल्म का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो रखने का नाम नहीं ले रहा था। नीरो ने अपनी पहली बीवी को कत्ल करवाया और फिर अपनी हामला दूसरी बीवी को भी गुस्से में आकर मौत के घाट उतार दिया। उसे सिर्फ 2 चीजों का शौक था, अपनी बेपनाह ताकत का इस्तेमाल और फनून लतीफा यानी गुलकारी और अदाकारी। अब बात करते हैं इस वाक़ये की जिसने नीरो को तारीख में हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। 54 ईस्वी की गर्मियों में रोम शहर में एक खौफनाक आग भड़क उठी। ये आग लगातार 6 दिन तक जलती रही और उसने रोम के 14 में से 10 अजला को मुकम्मल तौर पर राख कर दिया। यहाँ एक सही बात जानना जरूरी है, क्या नीरो वाकई बांसुरी या फडल बजा रहा था? तारीख दानों के मुताबिक ये एक झूठ है। जिस वक्त आग लगी नीरो रोम में था ही नहीं, वो आइंटीम नामी इलाके में छुट्टियां मना रहा था। आग की खबर सुनकर वो फौरन रोम आया और इमदादी कामों में हिस्सा लिया। लेकिन लोगों ने नीरो पर शक क्यों किया? शक की वजह यह थी कि आग बुझने के फौरन बाद नीरो ने जले हुए शहर के एक बड़े हिस्से पर अपने लिए एक आलीशान सोने का महल दोमस ऑरिया बनाना शुरू कर दिया। अवाम में ये अफवाह फैल गई कि नीरो ने अपना महल बनाने के लिए खुद शहर को आग लगवाई थी। इस अवामी गुस्से से बचने के लिए नीरो ने एक और जुल्म किया। उसने उस आग का इल्जाम इस वक्त के ईसाइयों पर लगा दिया, जो इस वक्त तादाद में बहुत कम थे। नीरो ने ईसाइयों को बेदर्दी से सजाएं दें, उन्हें किटों से निचवाया गया और रात को शहर को रोशन करने के लिए उन्हें जिंदा जला दिया गया। नीरो के शाह खर्चियों, जुल्म और पागलपन ने रोम की माइशत को तबाह कर दिया। फौज और सेनेट पार्लियामेंट इससे तंग आ चुके थे। 68 ईस्वी में नीरो के खिलाफ एक बड़ी बगावत हुई। रोम की सेनेट ने नीरो को रियासत का दुश्मन करार दे दिया और उसे मौत की सजा सुनाई। जब नीरो को पता चला कि उसकी गिरफ्तारी के लिए फौजी आ रहे हैं तो वो महल से फरार हो गया। जब उसे लगा कि बचने का कोई रास्ता नहीं तो उसने अपने ही खंजर से खुदकशी कर ली। हैरत की बात यह है कि मरते वक्त भी उसे अपने जुल्म का कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उसके आखिरी अल्फाज कुछ यूं थे, मेरे अंदर कितना अजीम फनकार मर रहा है। What an artist dies in me.